बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छोटा ग्लूटियन रीजन के मसल। बच्चे कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे थाई के सारे मसल्स और पोस्टीरियर मसल्स के थे लेग के हमने डिस्कस किए थे। तो बच्चे ग्लूटियन मसल्स डिस्कस करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि जो हिप बोन की जो आइलिक बोन का पार्ट है बेसिकली, तो उसकी जो मीडियल पार्ट है तो उसके अंदर तो हमने सर्फेस पढ़ी है क्या कि आइलिक फोर्स होता है, ऑरिकुलर सर्फेस है, सैक्रोपल्विक सर्फेस है। ठीक है बच्चे, इसी तरह बिल्कुल जो आइलिक बोन का पोस्टीरियर साइड होता है ना, उसके ऊपर आपकी ग्लूटियल सर्फेस होती है और ग्लूटियल सर्फेस पर बच्चे तीन लाइंस रन करती हैं जिनका नाम होता है बच्चे पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। ठीक है, जो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन होती है बच्चे ये आइलिक क्रस्ट से ज्यादा पास होती है। जो एंटीरियर और ये बच्चे तीनों पीछे पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट दिखाया हुआ है। जो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है ये दरमियान में होती है और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन नीचे फीमर के हेड के यानी कि एसिटाबुलम के पास होती है। अब बच्चे हम लोग ये देखते हैं कि इनके इन लाइंस के ऊपर जो जो मसल्स लगते हैं वो कौन कौन से हैं। बच्चे जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होता है इसका आपको ये ऑरिजिन फर्म याद होना चाहिए कि राइज करता है ये आइलिक क्रस्ट है ना बच्चे पूरी की पूरी। तो इसका ये आगे वाला जो पोर्शन है बच्चे ये एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन का है, या एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन का है। और ये बच्चे पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है, ये पोस्टीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन है। तो बच्चे आइलिक क्रस्ट का जो ये पूरा वाला पार्ट है इसके पीछे जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं कि ये बेसिकली डॉर्सल सेगमेंट आइलिक क्रस्ट का। ठीक है, डॉर्सल सेगमेंट। तो बच्चे डॉर्सल सेगमेंट जो होता है इसके ऊपर बच्चे आपकी ट्यूबरोसी भी होती है और यहाँ से बच्चे आपका आउटर पार्ट से यानी कि आउटर स्लोप से बेसिकली अराइज करता है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के दो ऑरिजिन आपको पता होने चाहिए, एक तो आइलिक क्रस्ट की डॉर्सल पार्ट से, डॉर्सल सेगमेंट से, आउटर स्लोप से, और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से अराइज करता है। ग्लूटियस मीडियस मसल बच्चे अराइज करता है इन द एरिया बिटवीन posterior gluteal line and anterior gluteal line on the gluteal surface of iliac bone। और बच्चे ये पूरा आपने नाम बोलना है, आपको लाइंस का बताना है, फिर आपको सरफेस का बताना है और फिर आपको बोन का नाम भी बताना है। ठीक है, इसी तरह बच्चे ग्लूटियस मिनिमस मसल अराइज करता है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच वाले एरिया से ऑन द ग्लूटियल सरफेस ऑफ आइलियक बोन। ठीक है बच्चे, तीनों मसल्स के हमने ऑरिजिन तो देख लिए। जरा इंसर्शन देखिएगा बच्चे, ये देखिए आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर है, फीमर कास्ट की पोस्टीरियर सरफेस की शो की हुई है। बच्चे ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर आपका ग्लूटियस मिनिमस मसल जो होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर की तकरीबन आप कह लें कि लैटरल और एंटीरियर सरफेस के ऊपर जाके इंसर्ट होता है। जो ग्लूटियस मीडियस होता है बच्चे ये ग्रेटर ट्रोकेंटर की लैटरल सरफेस पर जाके लगता है। ठीक है, लैटरल सरफेस पर बच्चे एक रिज होती है जिसे हम कहते हैं ऑब्लिक रिज, इस पे ग्लूटियस मीडियस लगता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ पे लगता है। बच्चे ग्लूटियस मैक्सिमस की जो ऑरिजिन होती है, इंसर्शन होती है बेसिकली वो यहाँ पे बच्चे आपकी एक मौजूद होती है ट्यूबरोसी, जो कि मैंने आप लोगों को फीमर में भी दिखाई थी, जिसको हम कहते हैं ग्लूटियल ट्यूबरोसी। उसके दो लिप्स होते हैं, आउटर लिप होता है, इनर लिप होता है, या आप ये कह दें आउटर पार्ट है, इनर पार्ट है। तो बच्चे ग्लूटियल ट्यूबरोसी का जो लोअर पार्ट होता है उसके आउटर साइड पे आपका लगता है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। अब बच्चे आप देखें, ये मैं आपको एक एक मसल यहाँ पे इंशाल्लाह शो करने की कोशिश करता हूँ। ग्लूटियस मैक्सिमस अराइज कर रहा है बच्चे पीछे की तरफ आपका पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से, और साथ ही साथ बच्चे आप देख रहे हैं कि कुछ पार्ट इसका सैक्रम से भी अराइज करता है। ठीक है, और बच्चे याद रखना आपने कि जो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन होती है उसका दूसरा नाम सुपीरियर ग्लूटियल लाइन भी होता है। ठीक है, इंसर्ट बच्चे जाके ये हो रहा है जहाँ पे नीचे जाके ग्लूटियल ट्यूबरोसी पे। बच्चे जो इसने इंसर्शन लिखी हुई है लेफ्ट ट्रोकेंटर वाली, आप लोगों ने फिलहाल ये नहीं करनी। ठीक हो गया, ये ठीक नहीं लिखी है। उसके बाद बच्चे देखें ग्लूटियस मीडियस मसल अराइज कर रहा है दो लाइंस के बीच में से, जो कि थी आप, मैंने अभी आपको कहा कि आपकी तीन तरह की ग्लूटियल लाइंस होती हैं, यही कहा था ना, पोस्टीरियर, एंटीरियर और इंफीरियर। तो बच्चे इस डायग्राम्स में जो शो की हुई हैं इन लाइंस के डिफरेंट नाम भी हो सकते हैं। पोस्टीरियर को सुपीरियर, एंटीरियर वाली को मिडल कह सकते हैं। ठीक है, और ये नीचे इंफीरियर हो गई। तो बच्चे ये अराइज करता है दो लाइंस के बीच में से, जिनको हमने पोस्टीरियर यानी कि सुपीरियर और एंटीरियर यानी कि मिडल कहा हुआ है, और इंसर्ट होता है बच्चे जाके ग्रेटर ट्रोकेंटर की लैटरल सरफेस पे रिज के ऊपर। उसके बाद बच्चे आप देखें ये दो मसल तो मैंने आपको शो करा दिया। ग्लूटियस मिनिमस बच्चे आप देख लें, ये आपकी जो आखिरी वाली लाइन है जैसे इंफीरियर ग्लूटियल लाइन इससे अराइज कर रहा है, और आके बच्चे ये इंसर्ट हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि तकरीबन एंटीरियर सरफेस पर लगता है, एंटीरियर सरफेस के लैटरल पार्ट पे, एंट्रोलैटरली लगता है फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक हो गया, तीन ग्लूटियल मसल का बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नोट लिखने के लिए आता है तो आपको ये आने चाहिए। नेक्स्ट बच्चे जो थ्री मसल्स हम डिस्कस करने वाले हैं दे आर बेसिकली योर पिरिफॉर्मिस मसल, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल एंड कॉर्डेटस फेमरस मसल। बच्चे पिरिफॉर्मिस मसल का मैंने आप लोगों को बताया था
कि ग्रेटर शार्टिक नॉच के अंदर से गुजरता है और ग्रेटर शार्टिक फोरामेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है। तो पिरिफॉर्मिस मसल का बच्चा आपने ये कहना है कि एक तो ये अराइज करता है सैक्रम बोन से, ठीक है, और सैक्रम बोन की बच्चे पेल्विक सर्फेस से। पेल्विक सर्फेस वो होती है जो अंदर की तरफ है, ये तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट दिखाया है ना, यहाँ से तो अराइज नहीं कह रहा, लेकिन ये मसल अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ग्रेटर शार्टिक फोरामेन से अराइज करता है, उसके अपर पार्ट से, और इंसर्ट हो जाता है बच्चे जाके पिरिफॉर्मिस मसल एपेक्स ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर में। मैंने आप लोगों को एपेक्स ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर बच्चे फीमर के अंदर भी दिखाई थी। फिर बच्चे आप देखें आपका ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल अराइज करता है बेसिकली आपकी पेल्विक सरफेस से ऑफ ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन से। यहाँ पे बच्चे आपका ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता था ना, जिसके ऊपर आपका मेम्ब्रेन लगा होता है, तो उसकी इनर सरफेस से अराइज करके। और बच्चे आपने याद रखना है, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रॉफ में आता है कि ऑरिजिन इंसर्शन लिखे, या आपको वैसे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि हम ट्राइसेप्स कॉक्सी मसल किसको कहते हैं। ट्राइसेप्स कॉक्सी बच्चे, कॉक्सी का वर्ड जो होता है बेसिकली हिप बोन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो तीन मसल्स हैं बच्चे जिनको हम ट्राइसेप्स कॉक्सी कहते हैं, सुपीरियर जेमिनस मसल, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल और इंफीरियर जेमिनस मसल, ठीक है। जेमिलाए बच्चे मैं अभी आपको आगे करवाता हूँ। इसी के मुकाबले में बच्चे अगर आप देखें तो कल हमने जो बैक ऑफ लेग के मसल्स पढ़े थे उनका नाम था बच्चे ट्राइसेप्स सूरी मसल, ठीक है बच्चे। सूरल का जो वर्ड होता है ये बेसिकली काफ के लिए यूज होता है, तो ट्राइसेप्स सूरी मसल बच्चे हम किससे कहते हैं, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्टेमियस को, ठीक है, सोलियस मसल को, और साथ ही साथ बच्चे बस, और लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्टेमियस को। इन सबको बच्चे मिला के हम लोग कह देते हैं कि ये आपके मसल्स। अच्छा बच्चे, मैंने आप लोगों को शायद पोस्टीरियर जो मसल्स थे वो कल नहीं करवाए थे, और मैंने आप लोगों को एंटीरियर मसल्स कराए थे। हाँ मुझे याद आ गया बच्चे, पोस्टीरियर मसल्स हम लोग इंशाल्लाह ताला आज करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट बच्चे, अब आप लोग देखो कि अब मैंने आपको बता दिया कि ये, अब देखिए बच्चे एक और बात आपने याद रखनी है कि ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल जो ये वाला जा रहा है, इसके ऊपर ये जा रहा है सुपीरियर जेमिनस और नीचे जा रहा है इंफीरियर जेमिनस। इन तीनों मसल्स का बच्चे कॉमन जो होता है ना इंसर्शन, वो बेसिकली होता है बच्चे ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर की मीडियल साइड पे जाके लगते हैं, ठीक है। अब बच्चे मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे आप लोगों को चीजें भूली होंगी, तो इसलिए बच्चे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बेसिकली कि वो हमारा जो फीमर के ये वाले पार्ट्स थे ये कौन कौन से थे। सब बच्चे काइंडली यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देखें बच्चे आपकी ये फीमर बोन है, ठीक है। फीमर बोन के ये देखें ये हेड है ना, ये वाला ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये बेसिकली आपका ऊपर वाला अपर एंड है, हेड नहीं अपर एंड। तो बच्चे ये जो इसका पार्ट है इसको हम ये देखें, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एपेक्स है, ये दिस इज एपेक्स। लेकिन बच्चे अंदर की तरफ जो यहाँ पे बच्चा आपका मीडियल साइड होता है ना, एपेक्स पे आपका लगता है पेरिफॉर्मिस, और मीडियल साइड पे आपका लगता है जहाँ पे बच्चे बेसिकली आपका ट्रोकेंटेरिक फोसा होता है, वहां पे लगता है आपका ट्रोकेंटेरिक फोसा ग्रेटर ट्रोकेंटर की मीडियल साइड पे होता है, ठीक है। वहां पे बच्चे आपका लगता है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, सुपीरियर और इंफीरियर जेमिनस तीनों मिलके इन द फॉर्म ऑफ ट्राइसेप्स कॉक्सी मसल, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप देखें कि आपका सुपीरियर जेमिनस अराइज करता है लेसर शार्टिक नॉच के अपर पार्ट में से। यहाँ पे देखें बच्चे ये इशियल स्पाइन है, ये ग्रेटर शार्टिक नॉच है, ये इशियल स्पाइन है, ये लेसर शार्टिक नॉच है। लेसर शार्टिक नॉच से तीन मसल्स आपके गुजर रहे हैं और अराइज बेसिकली कर रहे हैं। अराइज कर रहा है सुपीरियर जेमिनस, इंफीरियर जेमिनस, और गुजर रहा है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का टेंडन। तो इंफीरियर जेमिनस बच्चे अराइज करता है लेसर शार्टिक नॉच के लोअर पार्ट में से, और ये जाके इंसर्ट हो जाता है अलोंग विद योर ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस इन द ट्रोकेंटेरिक फोसा। फिर बच्चे आप देखें नेक्स्ट मसल आपका जो आता है दैट इज क्वाड्रेटस फेमोरस। बच्चे क्वाड्रेटस फेमोरस मसल को क्वाड्रिसेप्स फेमोरस से मिक्स नहीं करना। क्वाड्रिसेप्स का मतलब होता है चार एंड वाला, ठीक है। और बच्चे जो क्वाड्रेटस होता है बेसिकली इसके चार साइड्स होते हैं, चार इसके हेड्स नहीं होते। जिस तरह आपके चार क्वाड्रिसेप्स फेमोरस होते हैं, रेक्टस फेमोरस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस इंटरमीडियस, ठीक है। तो क्वाड्रेटस फेमोरस मसल बच्चे आपका अराइज करता है अपर पार्ट ऑफ आउटर बॉर्डर ऑफ इशियल ट्यूबरोसिटी। बच्चे कल हम लोगों ने कुछ मसल्स पढ़े थे इशियल ट्यूबरोसिटी की सरफेस से जो अराइज कर रहे थे। एक थी बच्चे आपका इंट्रोमीडियल साइड जहां से अराइज कर रहा था बाइसेप्स फेमोरस और सेमी टेंडनोसस, और सेमी मेम्ब्रेनोसस अराइज कर रहा था सुप्रोलेटरल पार्ट से, ठीक है, इशियल ट्यूबरोसिटी के। बिल्कुल इसी तरह बच्चे क्वाड्रेटस फेमोरस मसल जो होता है ये अराइज करता है आउटर बॉर्डर, अपर पार्ट और आउटर बॉर्डर ऑफ इशियल ट्यूबरोसिटी से। ये बच्चे इसका आउटर बॉर्डर है, आउटर बॉर्डर ये पूरा है, तो उसके अपर पार्ट से अराइज करके बच्चे ये जाके यहाँ पे लगता है क्वाड्रेट ट्यूबरकल पे। अब अगर आप लोगों को वो भी नहीं याद तो देख लें बच्चे, यहाँ पे बेसिकली आपको मैं एक और फिगर दिखाता हूँ। ये देखो बच्चे, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ये क्वाड्रेट ट्यूबरकल होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक हो क्या। अच्छा बच्चे, ये देखें बच्चे आपकी इस फिगर के अंदर ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी भी शो की हुई है। ये इसका आउटर साइड है, ये इनर साइड है, और ये कॉन्टिन्यूअस है नीचे
लिनिया एस्पेरा के लेटरल लिप के साथ, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे नेक्स्ट आप लोग ये देखें, 4 मसल्स हमने ये भी कर लिए। फिर बच्चे आपके जो नेक्स्ट मसल्स आते हैं, ग्लूटियाई भी कर लिए, ये भी कर लिए, और बच्चे ये देखें बाकी तो हमारा कुछ रह ही नहीं गया। एक बच्चे रह गया ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस मसल। तो ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस मसल जो होता है बच्चे ये अराइज करता है आउटर सरफेस ऑफ ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन से, और जाके बच्चे इंसर्ट हो जाता है जहाँ पे बच्चे ट्रोकेंटेरिक फोसा के अंदर, ठीक है, बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे आपके बाकी 3 मसल्स लग रहे थे, जेमिलस और ये सब। तो इसी के साथ बच्चे हमारे मसल्स कंप्लीट होते हैं। ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस की बच्चे फिगर मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, काइंडली आप लोग सिर्फ एक ये फिगर खुद देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे हम आप लोग ये देखें कि ग्लूटियल रीजन के मसल्स हमने कर तो लिए हैं, इनके एक्शंस भी तो अब हमें आने चाहिए ना। तो बच्चे एक्शंस को हम लोग एज ऑलवेज डिस्कस करेंगे बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले बच्चे आप लोग ये देखें कि आप लोगों को कुछ निमोनिक्स लिखवाने हैं, ठीक है। निमोनिक्स बच्चे क्या है, सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी थाई का चीफ एक्सटेंसर मसल कौन सा होता है। चीफ एक्सटेंसर मसल ऑफ थाई कौन सा है, ठीक है। बच्चे कल हम लोगों ने पढ़े थे वीक एक्सटेंसर्स पढ़े थे, जिसके अंदर आप क्या आते थे, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स, ठीक है, सभी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडनोसस, ये वाले आते थे, ठीक है। तो बच्चे ये देखें कि चीफ एक्सटेंसर मसल ऑफ थाई हम हमेशा कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को, ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चे आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लैटरल रोटेटर मसल्स आपके कौन कौन से होते हैं थाई के, ठीक है, हिप जॉइंट के। तो लैटरल रोटेटर मसल्स बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं उसके अंदर आपका आता है ग्लूटियस मैक्सिमस, और साथ बच्चे जो छोटे छोटे आपके मसल्स हैं, जेमिलस सुपीरियर, जेमिलस इंफीरियर, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस और ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, और क्वाड्रेटस फेमरस भी बच्चे आपका इसी के अंदर आता है लैटरल रोटेटर ऑफ थाई के अंदर, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे तो लैटरल रोटेटर बन गए, तो मीडियल रोटेटर थाई का कौन है। बच्चे दे आर बेसिकली ग्लूटियस मिनिमस और बच्चे ग्लूटियस मीडियस, ये आपने याद रखना, ठीक हो गया। और साथ ही साथ बच्चे आपका जो फेशिया लाटा होता है वो भी इसी के अंदर आ जाता है, कैंसर फेशिया लाटा का एक मसल, ठीक है। वो बच्चे हम लोग आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चे आप देखें नेक्स्ट के आपका आता है, अब आपको निमोनिक याद करवाने हैं कि इनके एक्शन कैसे कैसे आपने याद करने। बच्चे सबसे पहली बात आप ये देखें कि एक आपका मैं निमोनिक आप लोगों को लिखवा रहा हूँ जीसो, जीसो या जीसो इसको कहा, ठीक है। तो बच्चे ये निमोनिक बेसिकली नर्व सप्लाई याद करने के लिए, अगर आप देखें नर्व सप्लाई क्या होती है बच्चे, बड़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होता है ना, इसको पूरी एक नर्व अल्लाह ताला ने डेडिकेट किया जिसका नाम है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, और बच्चे इसकी नर्व वैल्यू होती है L5 S1 S2 नर्व, ठीक है। तो बच्चे और जो आपके ग्लूटियस मीडियस होता है और बच्चे जो मिनिमस होता है, इसको सप्लाई करती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जिसकी वैल्यू होती है L4 L5 S1, यानी कि देखिए ये सुपीरियर इस वजह से है कि ये एक सुपीरियर स्पाइनल सेगमेंट से राइज कर रही है, ठीक है। निमोनिक बच्चे बेसिकली ये बताना था कि जो आपकी ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस की नर्व होती है, ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस की जो बच्चे नर्व होती है बेसिकली ये आपकी इसकी रूट वैल्यू यही होती है, लेकिन इसका नाम ये नहीं होता। ग्लूटियस मैक्सिमस की नर्व का नाम होता है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, लेकिन बच्चे ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस और जेमिनस सुपीरियर मसल को जो नर्व जा रही होती है उसकी रूट वैल्यू तो यही होती है जो कि आपकी इंफीरियर ग्लूटियल नर्व की है, यानी कि L5 S1 S2, लेकिन बच्चे उसको हम नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस कह देते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस ही जेमिनस सुपीरियर को भी सप्लाई करती है। दूसरा बच्चा आपका निमोनिक है जिसका नाम है सिंट। सिंट से बच्चे क्या बनता है जरा देखें बच्चे, बल्कि सिंट वाला निमोनिक छोड़ दें, ये वाला काम नहीं है। दूसरा आपका निमोनिक है जिफ। जिफ से बच्चे क्या बनता है, जिफ से बेसिकली ये बनता है कि आपका एफ से बनता है बच्चे आपका क्वाड्रेटस फेमरस मसल, ठीक है। और क्वाड्रेटस फेमरस की जो नर्व होती है उसका नाम होता है नर्व टू क्वाड्रेटस फेमरस, और उसकी रूट वैल्यू वही होती है जिसको हम कहते हैं L4 L5 S1, जो कि आपकी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की है। लेकिन बच्चे नर्व टू क्वाड्रेटस फेमरस को अपने नर्व टू क्वाड्रेटस फेमरस ही कहना है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व कहाँ, तो 0 नंबर। तो बच्चे जो क्वाड्रेटस फेमरस की नर्व होती है यही सप्लाई करती है आपके जेमिनस इंफीरियर को, और जेमिनस सुपीरियर को सप्लाई कर रही थी नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। ये बच्चे बेसिकली आप लोगों को नर्व याद कराने के लिए कहा है। और बच्चे एक दफा मेरे साथ एक्शंस आप लोग फिर रिवाइज कर लें जल्दी से क्विकली कि बेसिकली जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होता है तो इसका काम बेसिकली है कि ये पावरफुल आपका एक्सटेंसर है थाई का, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चे लैटरल रोटेटर। दूसरी बात बच्चे आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, एक सेकंड बच्चों, अच्छा दूसरी बात बच्चे आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जो आपके मीडियल रोटेटर हैं वो ग्लूटियस मिनिमस और मीडियस हैं, और सारे लैटरल रोटेटर आपके छोटे छोटे मसल हैं,
ठीक है। अब बच्चे हम लोग देखते हैं लेग के मसल्स, लेग के एंटीरियर मसल्स बच्चे हम लोग काट चुके हैं, बैक ऑफ लेग के मसल्स हम लोगों ने नहीं किए। तो सब बच्चे काइंडली यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चे के बेसिकली आपकी बैक ऑफ लेग के दो तरह के मसल होते हैं, एक होते हैं सुपरफिशियल, एक होते हैं डीप। अब बच्चे आप लोगों को मैं बारी बारी ये दोनों कर जी बच्चे, दो तरह के मसल्स कौन कौन, दो तरह की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं बच्चे बैक ऑफ लेग में? एक होती है आपकी सुपरफिशियल लेयर, एक होती है डीप लेयर। सुपरफिशियल लेयर के बच्चे जो मसल्स है ना, ये आपको बेसिकली आते हैं चार मसल। एक होता है गैस्ट्रोक्टेनियस के दो हेड, ठीक है, तो ये आपको बेसिकली इनको दो मसल ही समझते हैं। गैस्ट्रोक्टेनियस का मीडियल हेड, गैस्ट्रोक्टेनियस का लैटरल हेड, सोलियस मसल, ठीक है। और उसके बाद बच्चे आपका होता है सोलियस, बच्चे आपका हमेशा गैस्ट्रोक्टेनियस के बीच में होता है, ठीक है। और बच्चे गैस्ट्रोक्टेनियस के नीचे होता है, सॉरी। और बच्चे जो आपका प्लांटारिस मसल होता है, ये बिल्कुल छोटा सा मसल होता है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि बॉडी में दो ऐसे मसल्स हैं जो कि बहुत लंबे होते हैं, एक होता है प्लांटारिस और दूसरा होता है बच्चे आपका सार्टोरियस मसल। और प्लांटारिस मसल की अच्छी बात यह है कि उसको हम लोग मसल ग्राफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो मसल की ग्राफ्टिंग हम लोग करते हैं, एक मसल किसी जगह का किसी बंदे का डैमेज हो गया तो उसकी जगह पे हम प्लांटारिस मसल निकाल के वहाँ पे उसके मतलब लेग से निकाल के उस जगह पे लगा देते हैं जहाँ पे उसको मसल चाहिए होता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे आप देखें कि गैस्ट्रोक्टेनियस मसल का ऑरिजिन इंसर्शन क्या है। गैस्ट्रोक्टेनियस मसल के बच्चे दो हेड्स हैं। मीडियल हेड जो है बेसिकली ये अराइज कर रहा है मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर, ठीक हो गया। और बच्चे मीडियल एपिकॉन्डाइल इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। बेसिकली आप लोग की बुक्स के अंदर एक बात लिखी है कि मीडियल हेड जो होता है वो बड़ा होता है, और बच्चे मीडियल हेड जो होता है वो अराइज करता है बेसिकली आपके मीडियल कॉन्डाइल से, और थोड़ा सा उसका पोर्शन होता है जो मीडियल एपिकॉन्डाइल से जाता है। वरना बच्चे फीमर की बैक सरफेस से, पोस्टीरियर सरफेस से, मीडियल कॉन्डाइल की पोस्टीरियर सरफेस से अराइज करता है पोस्टो सुपीरियर इंप्रेशन से, ठीक हो गया। फिर बच्चे आप देखें कि लैटरल आपका जो हेड है तो ये अराइज करता है लैटरल कॉन्डाइल की लैटरल सरफेस पे। बच्चे ये ऑरिजिन इसने ठीक नहीं शो किया हुआ, ठीक है। मीडियल कॉन्डाइल वाला ठीक है फिर भी, लेकिन लेबल लिखा हुआ गलत है। जो डायग्राम्स में लिखी हुई चीजें बच्चे आपने ये फॉलो नहीं करनी, जो बुक में लिखी है वो फॉलो करनी है। और जो लेटरल हेड है बच्चे लैटरल कॉन्डाइल की लैटरल सरफेस से अराइज करता है। दोनों हेड्स बच्चे नीचे आके मिलते हैं, इनका एक कॉमन टेंडन बनता है जिसको हम कहते हैं कि ये आपका टेंडोकैल्केनियम है, टेंडोकैल्केनियस है, एकिलीस टेंडन है, ठीक है। और बच्चे आपसे एमसीक्यू ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंडन ऑफ योर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ योर बॉडी, तो आपने कहना है कैल्केनियस एकिलीस टेंडन, ठीक है। दूसरी बात बच्चे आपने ये याद रखनी है कि मैंने आप लोगों को हिप जॉइंट पढ़ाते हुए बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ योर बॉडी, तो आपने कहा था स्ट्रॉन्गेस्ट कह लें आप, या ये कह लें कि जो आपकी हाइपर एक्सटेंशन प्रिवेंट करती थी वो थी बच्चे आपकी आइलियोफेमोरल लिगामेंट ऑफ बिगेलो, ठीक है। और बच्चे आपका टेंडोकैल्केनियस जो होता है ये जाके इंसर्ट होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम पे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है मिडल वन पार्ट में। उसके बाद बच्चे आपका नेक्स्ट मसल जो आता है दैट इज योर प्लांटारिस मसल। और बच्चे देखें कितनी खूबसूरत है ये डायग्राम के इसके अंदर नीचे की तरफ ये बड़ा सारा जो मसल है ना ये सोलियस है, ठीक है। और सोलियस के दरमियान सोलियस और ये बच्चे जो कटा हुआ मसल है टेंडन है ये बेसिकली गैस्ट्रोक्टेनियस का है। तो प्लांटारिस मसल बच्चे दरमियान में रन करता है सोलियस और गैस्ट्रोक्टेनियस के, ठीक है। और सोलियस और गैस्ट्रोक्टेनियस को मिला के हम कहते हैं ट्राइसेप्स सूरी। उसके बाद बच्चे आप देखें कि प्लांटारिस मसल कहाँ से अराइज कर रहा है। बच्चे ये आपकी देखें ये आपके होती है ना लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर ब्रिज, तो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर ब्रिज से बेसिकली ये अराइज कर रहा है, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस से, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फीमर पे लेटरल कॉन्डाइलर सरफेस, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर ब्रिज से, ये आपने याद रखना है। और बच्चे इसका लॉन्ग टेंडन जो होता है बिल्कुल ये देखो कितना लंबा टेंडन है इसका, ग्रे व्हाइट कलर का जो शो किया ये जाके बच्चे इंसर्ट हो जाता है उसी जगह पे जहाँ पे आपका टेंडोकैल्केनियस लग रहा है। लेकिन बच्चे इसकी इंसर्शन बताते हुए ये बात जरूर आपने कंसिडर करनी है कि देखें बच्चे जो प्लांटारिस मसल है का टेंडन है ये मीडियली लग रहा है, ठीक है, टेंडोकैल्केनियस से पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम पे, ठीक हो गया। ये बात बच्चा आपने याद रखना है, ठीक है। चलो आगे देखें बच्चे जो तीसरा आपका मसल बनता है दैट इज बेसिकली योर सोलियस मसल। सोलियस मसल का बच्चे ऑरिजिन देखें कि टिबिया के बैक साइड पे एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं सोलियल लाइन। सोलियल लाइन से बच्चा अराइज करता है टिबिया पे, और फिब्यूला से बच्चा अराइज करता है बेसिकली फिब्यूला के हेड के बैक सरफेस से। तो दो जगह आपने क्या याद रखनी है, टिबिया की सोलियल लाइन से और हेड ऑफ फिब्यूला की बैक से अराइज करके नीचे जाके बच्चे मर्ज कर जाता है टेंडोकैल्केनियस के साथ इसका टेंडन, और गैस्ट्रोक्टेनियस और सोलियस का टेंडन मिल के हम कहते हैं कि ये एकिलीस का टेंडन है, ठीक है।
बच्चे एक्शंस अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि सोलियस मसल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर बड़े बड़े वास्कुलर साइनोसॉइड्स हैं। साइनोसॉइड्स बच्चे क्या होते हैं? साइनोसॉइड्स का मतलब ये होता है बच्चे कि देखिए जैसे आपकी कैपिलरीज होती है ना, मैंने एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाया था। ये देखें बच्चे के फॉर एग्जांपल अगर ये कैपिलरीज है, ठीक है, कैपिलरीज के बजाय बच्चे अगर बड़े बड़े इस तरह के पूल्स मिले आपको जिनके अंदर सेल्स जो हैं वो डिस्टेंस पे हों, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं साइनोसाइड्स। इन वीनस साइनोसाइड्स के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा ब्लड भरा होता है, ठीक है। तो बच्चे सोलियस मसल के अंदर जो ये वीनस साइनोसॉइड्स होते हैं ये ब्लड को अपने अंदर स्टोर भी करते हैं, और बच्चे जब सोलियस मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये ब्लड को पुश करते हैं टुवर्ड्स द हार्ट। इसलिए बच्चे हम लोग सोलियस मसल को कहते हैं कि इसको हम ये पेरिफेरल हार्ट है। क्या है बच्चे? पेरिफेरल हार्ट। दूसरी बात बच्चे आपने ये याद रखनी है कि चूंकि इसका पंपिंग एक्शन है इसलिए हम इसको हार्ट कहते हैं। तो ये ब्लड ऊपर की तरफ पुश करता है ताकि वीनस रिटर्न हार्ट का इंक्रीज हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे आपने ये कंसिडर करनी है कि जो आपका इनके एक्शन क्या है। गैस्ट्रोक्टेमियस मसल को बच्चे हम कहते हैं कि ये आपका जंपिंग मसल है जो जंप करने में हेल्प करता है, और जो बच्चे सोलियस मसल है ये आपका स्ट्रॉलिंग मसल है, STROLLING। स्ट्रॉलिंग से मुराद बच्चे हैं वॉकिंग मसल जो वॉक करने में हेल्प करता है। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों जो मसल्स हैं बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग आपके प्लांटर फ्लेक्सर हैं, ठीक है। और प्लांटर फ्लेक्शन किस जॉइंट पे होती है बच्चे? एंकल जॉइंट पे। इसके अलावा बच्चे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता चलूं जो बीडी में मेंशन्ड है कि मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्टेमियस के नीचे बेसिकली क्या पाया जाता है बच्चे? ये देखें, ये मीडियल हेड है, यहाँ पे ये वाला मीडियल हेड है। मीडियल हेड के नीचे बच्चे गैस्ट्रोक्टेमियस के पाया जाता है एक वर्सा जिसे हम कहते हैं ब्रॉडीज वर्सा, ठीक है। और बच्चे कभी कभी ये कंटिन्यू करता है और बच्चे कम्युनिकेट करता है विद योर नी जॉइंट की कैविटी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हाथ दफा करें, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपको एक और बात पता होनी चाहिए, लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्टेमियस के नीचे आपका पाया जाता है फैबेला बोन। जैसे आपकी पटेला बोन थी कॉर्डिसेप्स फेमोरस के टेंडन के अंदर, इसी तरह आपकी बोन है फैबेला बोन जो कि लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्टेमियस के नीचे पाई जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे देखें आपको कराने हैं कि जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेग पे डीप मसल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, बैक ऑफ लेग के। तो बच्चे पहला मसल आप देखें पॉप्लिटियस मसल है, और पॉप्लिटियस मसल बेसिकली बच्चे अराइज कर रहा है लैटरल सरफेस ऑफ लैटरल कॉन्डाइल, ठीक है। और बच्चे आपको एक और बात याद होनी चाहिए कि जो आपका लैटरल सरफेस ऑफ लैटरल कॉन्डाइल थी यहाँ पे इसी से अराइज कर रहा था आपका गैस्ट्रोक्टेमियस मसल का लैटरल हेड, ठीक है। और बच्चे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको जो टॉप में आता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स अराउंड नी इज इंट्राकैप्सुलर मसल। इसमें एग्जांपल्स आपको आ सकती हैं बच्चे प्लांटारिस मसल की, पॉप्लिटियस मसल की। इसके अलावा बच्चे आपका जो कॉर्डिसेप्स फेमोरस मसल का लोअर पार्ट है उसकी। तो आपने हमेशा यही कहना है कि पॉप्लिटियस मसल आपका इंट्राकैप्सुलर मसल होता है नी जॉइंट के अंदर। और बच्चे ये इंसर्ट कहाँ पे होता है बच्चे? ये आपकी देखिए जिस जगह पे ये आपका इंसर्ट हो रहा है ना बेसिकली ये वाला जो पार्ट है इसी को हम सोलियर लाइन कहते हैं, और यहाँ से अराइज करता है आपका सोलियस मसल। लेकिन बच्चे इसी लाइन के ऊपर आपका आंखें लगता है, इसी लाइन से मतलब ऊपर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सोलियर लाइन से ऊपर पॉप्लिटियस मसल लगता है और सोलियर लाइन से अराइज करता है सोलियस मसल। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आपका जो मसल आता है दैट इज बेसिकली योर टिबियालिस पोस्टीरियर मसल। बहुत इंपॉर्टेंट मसल है बच्चे, बल्कि टिबियालिस पोस्टीरियर बाद में कराता हूँ। उसके बाद बच्चे देखें दो और मसल्स, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस बच्चे नाम से पता चल रहा है कि इसने आपके बिग टो को सप्लाई करना है। तो देखें ये इसका टेंडन जा रहा है आपके बिग टो की तरफ और बिग टो की डिस्टल फेलिंग्स की तरफ, ठीक है। अब बच्चे आप ये देखें कि जितने, मैंने आपको पहले ये रूल याद करवा दिया कि जितने भी लॉन्गस मसल होते हैं ना तो वो आपकी डिजिट्स के डिस्टल फेलेंजेस पर जाते हैं आपकी डिजिट्स पे, ठीक है। और जितने भी आपके ब्रेविस मसल होते हैं बच्चे वो आपके प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे या मिडल फेलिंग्स पे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे फ्लेक्सर हेलुसिस मसल देखें, बिग टो तो आपका मीडियली है लेकिन बच्चे ये अराइज लैटरली कर रहा है। और बच्चे लैटरली कहाँ से अराइज कर रहा है? ये आपकी फिब्यूला बोन है। तो फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस अराइज करता है लोअर 3/4 पार्ट ऑफ फिब्यूला की पोस्टीरियर सरफेस पे और जाके बच्चे लग जाता है आपके बेस ऑफ डिस्टल फेलिंग्स ऑफ बिग टो पे, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल जो है ये बच्चे अराइज करता है अपर 2/3 ऑफ मीडियल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबिया बिलो सोलियल लाइन। बच्चे अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो देखें अपर 2/3 से अराइज कर रहा है टिबिया के,
पोस्टीरियर सर्फेस है या टिबिया की और सोलियल लाइन के नीचे। बड़ा आसान हो गया। और बच्चे ये डिजिटोरम मसल है तो इसने 4 डिजिट्स को सप्लाई करना है, जो आपकी 4 लैटरल डिजिट्स हैं। तो बच्चे चारों डिजिट्स की आपकी बेसिकली डिस्टल फेलेंजेस पे आके ये इंसर्ट हो जाता है इसका टेंडन। अब बच्चे आप देखें कि ये आपके सेकंड लेयर की बेसिकली डीप जो लेयर थी आपके डीप मसल्स थे आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के। एक बच्चे आपकी और लेयर होती है जैसे हम कहते हैं डीपेस्ट लेयर, और उस डीपेस्ट लेयर के अंदर बच्चे आपका सबसे इंपॉर्टेंट और मोटा मसल जो एक आता है जिसका सबसे ज्यादा फ्लैशी मैस होता है, दैट इज योर टिबियालिस पोस्टीरियर मसल। टिबियालिस पोस्टीरियर मसल बच्चे अराइव करता है अपर 2/3 से बेसिकली टिबिया के, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही बच्चे जैसे आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम भी अराइव कर रहा था, लेकिन बच्चे फर्क आपने ये रखना है कि पोस्टीरियर सर्फेस जो होती है ना टिबिया की, इसके फर्दर 2 पार्ट्स हमने बना दिए, एक मीडियल पार्ट एक लैटरल पार्ट। मीडियल पार्ट से अपर 2/3 ऑफ पोस्टीरियर सर्फेस से अराइव कर रहा है डिजिटोरम लॉन्गस, और बच्चे पोस्टीरियर सर्फेस की लैटरल पार्ट से अराइव कर रहा है अपर 2/3 में टिबियालिस पोस्टीरियर मसल। और एक और बात बच्चे आपने याद रखनी है कि टिबियालिस पोस्टीरियर मसल जो होता है बच्चे, वो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से भी अराइव करता है और पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ फिब्यूला से भी। यानी बच्चे आप बेसिकली ये देखें कि टिबियालिस पोस्टीरियर हर जगह से अराइव कर रहा है। अगर आप लोगों को मैं डायग्राम एक सेकंड बना के दिखाऊं बच्चे, ये देखें जी। फॉर एग्जांपल बच्चे ये देखें कि ये आप यहाँ पे टिबिया की बोन है, ये यहाँ पे आपकी फिब्यूला की बोन, ठीक है। तो बच्चे ये देखें यहाँ पे आपका इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, तो टिबियालिस पोस्टीरियर मसल बच्चे कहाँ से अराइव कर रहा है, पोस्टीरियर सर्फेस के लैटरल पार्ट में से, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन में से, और पोस्टीरियर सर्फेस के फिब्यूला के से। तो ये सारा आपका बच्चे ऑरिजिन हो गया बेसिकली टिबियालिस पोस्टीरियर मसल का। और बच्चे ये इंसर्ट जाके कहाँ पे होता है, तो बच्चे नेविकुलर बोन की ट्यूबरोसिटी पे जाके ये इंसर्ट होता है, ठीक है। ये देखें इसने शो की हुई है नेविकुलर बोन, ठीक हो गया। और बच्चे नेविकुलर बोन हमेशा कैल्केनियम बोन के फ्रंट पर लाया करती है। बच्चा आप लोग को अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो काइंडली जाके मतलब इसकी डायग्राम देख लें फुट की बोन की, ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग के मसल्स, ठीक है। तो देखिए बच्चे लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग में 2 मसल्स आते हैं जिनका नाम होता है फिब्यूलरिस लॉन्गस और फिब्यूलरिस ब्रेविस। बच्चे नाम से पता चल रहा है। और अच्छा एक और बात बच्चे देखें कि फिब्यूलरिस का ना दूसरा नाम होता है बेसिकली पेरोनियस, तो इनको हम पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस भी कहते हैं। बच्चे जो फिब्यूलरिस लॉन्गस होता है ये लैटरल साइड पर और ब्रेविस भी लैटरल साइड पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेग के 3 कंपार्टमेंट होते हैं। बच्चे हम आप एक मजे की बात देखें कि आपकी जो थाई है इसके 3 कंपार्टमेंट्स में एंटीरियर कंपार्टमेंट है, पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सटेंसर है, पोस्टीरियर फ्लेक्सर है, और मीडियल कंपार्टमेंट है जो एडक्टर है। लेकिन बच्चे लेग में उल्टा है, लेग में एंटीरियर कंपार्टमेंट एक्सटेंसर है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्सर है। ये बात तो सेम हो गई, लेकिन लेग में मीडियल कंपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता और लेटरल कंपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, और लेटरल कंपार्टमेंट थाई में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग के 2 मसल्स हैं, फिब्यूलरिस ब्रेविस और फिब्यूलरिस लॉन्गस। एक मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे दूर करता चलूं बच्चे कि जो आपका फिब्यूलरिस टर्शियस मसल होता है बेसिकली पेरोनियस टर्शियस, वो मैंने आप लोगों को कल एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के मसल्स में करवाया था, उसे कभी भी बच्चे आपने लेटरल कंपार्टमेंट में शामिल नहीं करना, ठीक है। बेसिकली बच्चे वो अराइव इस जगह से करता है, लेकिन वो शामिल बच्चे एंटीरियर से ये अराइव करता है और बच्चे उसका कंसिडर आप उधर ही करेंगे, ठीक हो गया। अब देखें बच्चे पेरोनियस लॉन्गस मसल कहाँ से अराइव कर रहा है, ये फिब्यूला बोन है ना, तो फिब्यूला बोन लैटरल होती है तो उसके हेड से अराइव कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चे आप देखें कि लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया से भी अराइव कर रहा है, साथ बच्चे शाफ्ट से भी अराइव कर रहा है फिब्यूला की और लैटरल सरफेस से, ठीक है। नीचे आके बच्चे ये पास करता है पीछे की तरफ इसका टेंडन पास करता है। बेसिकली यहाँ पे बच्चे आपका एक रेटिनेकुलम होता है, ठीक है। रेटिनेकुलम बच्चे आपका वो फाइब्रस बैंड होता है जो कि टेंडन्स को जोड़ के रखता है एक जगह पे। तो बच्चे पेरोनियल रेटिनेकुला के नीचे से ये पास करता है और जाके इंसर्ट हो जाता है आपके 5th मेटाटार्सल बोन की बेस पे, ठीक है। ये देखें 5th मेटाटार्सल बोन की बेस पे लग रहा है इसका टेंडन। इसी तरह बच्चे फिब्यूलरिस ब्रेविस मसल जो है ये अराइव करता है आपके मिडल 1/3 और लोअर 1/3 पार्ट ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ फिब्यूला से, ठीक है। बच्चे ये आपने याद रखना है कि ये भी लैटरल सरफेस से ही अराइव कर रहा है लेकिन लोअर हाफ में, ठीक है। और बच्चे जाके इंसर्ट हो जाता है 5th मेटाटार्सल बोन की बेस पे। अच्छा आई थिंक मैं कोई चीज यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, एक सेकंड बच्चों मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। बच्चे लेट मी मेक वन थिंग क्लियर कि जो फिब्यूलरिस लॉन्गस का टेंडन होता है ये बेस ऑफ 5th मेटाटार्सल बोन के साथ साथ उसकी लैटरल सरफेस के साथ साथ नीचे जाके बच्चे क्यूनिफॉर्म बोन पे भी लगता है, ठीक है। क्यूनिफॉर्म बोन पे ये आपने याद रखना है।
और मीडियल क्यूनिफॉर्म पे लगता है। और बच्चे जो आपका फिब्रिलरिस ब्रेविस का टेंडन है ये सिर्फ बच्चे के मेटाकार्पल की बेस पे लगता है, ये क्यूनिफॉर्म बोन्स पे नहीं लगता। ओके बच्चे, अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपके फुट के मसल्स। बच्चे फुट के मसल्स की 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। पहले बच्चे आपने बातें याद रखती हैं कि फुट के मसल्स के नाम आप लोगों को याद होंगे तो बच्चे फुट का न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर आपको समझ आएगा। बच्चे बात आपको बेसिकली ये बतानी है कि जो फुट का फर्स्ट और सेकंड लेयर होती है मसल्स की, सोल ऑफ फुट की बच्चे, तो ये बेसिकली बच्चे आपने याद रखना है कि ये सबसे नीचे होती है, ठीक है। ये बच्चे आपको डायग्राम ड्रॉ करके एक दफा शो कर दूं कि फॉर एग्जांपल अगर ये ह्यूमन बीइंग का एक फुट है, ठीक है, और ये इसकी थिकनेस है टोटल, यहाँ पे आपकी टोज लगी होंगी, तो बच्चे जो फर्स्ट लेयर होगी ये सबसे नीचे मिलेगी, सेकंड लेयर इससे ऊपर मिलेगी, फिर थर्ड लेयर मिलेगी, और जो फोर्थ लेयर होगी बच्चे वो आपकी डॉर्सम ऑफ फुट के करीब होगी। ये डॉर्सम है ना बच्चे, और ये नीचे आपकी सोल है। एक और बात बच्चे आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच में आपका न्यूरोवास्कुलर बंडल रन करता है, और थर्ड और फोर्थ लेयर के बीच में, ठीक है। लेकिन बच्चे सेकंड और थर्ड लेयर के बीच में कुछ भी ऐसा रन नहीं करता। बच्चे ये आपका प्रॉप का एमसीक्यू है, ये आपको आना चाहिए। न्यूरोवास्कुलर बंडल से बेसिकली मेरी यह मुराद है कि जो आपकी प्लांटर आर्च होती है आर्टेरियल, और बच्चे आपकी जो प्लांटर नर्व है वो गुजरती है, ठीक है। सबसे पहला मसल जो हम डिस्कस करने वाले हैं लेयर, फर्स्ट लेयर और जो होती है सोल की, उसमें 3 मसल्स के नाम तो पहले आपको आने चाहिए ना। अबडक्टर हेलुसिस मसल होता है, ठीक है। अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई है, और फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस है, ठीक है। तो बच्चे आप लोग को मजे की एक बात बताता हूँ कि तीनों के तीनों मसल्स बच्चे अराइज करते हैं, या आपकी कैल्केनियम बोन है ना, तो कैल्केनियम बोन की बच्चे मीडियल ट्यूबरकल से अराइज करते हैं आपके तीनों मसल। सबसे आसान बात तो आपके लिए ये हो गई, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई और अबडक्टर हेलुसिस। एक छोटा सा डिफरेंस आपने ये याद रखना है बच्चे कि जो आपका लिटिल डिजिट के लिए, मतलब छोटी डिजिट के लिए जो आपका एबडक्टर मसल होता है, ये मीडियल ट्यूबरकल के से अराइज करने के साथ साथ लैटरल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम से भी अराइज करता है, ठीक है। ऑरिजिन बच्चा में क्लियर हो गए। अब आप ये देखें कि एबडक्टर हेलुसिस मसल जो होता है वो लगेगा कहाँ पे जाके बच्चे, बेसिकली ये लगता है प्रॉक्सिमल फेलिंग ऑफ योर बिग टो ऑन द मीडियल साइड। ये मीडियल साइड है ना, और ये लैटरल साइड है, ठीक है। ये लैटरल साइड है, ये मीडियल है, ये मीडियल है, ये लैटरल है, ये मीडियल है, ये लैटरल है, इस तरह, ठीक है। ये बच्चे था आपका पहला मसल। अब बच्चे देख लीजिए एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, तो ये अराइज कर रहा है मीडियल ट्यूबरकल से भी और लैटरल ट्यूबरकल से भी, और जाके इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है बच्चे, ये देखिए आप लोग गौर से देख सकते हैं कि प्रॉक्सिमल फेलिंग्स के ऊपर लग रहा है उसकी बेस पे लैटरल साइड, ठीक हो गया। अच्छा, ये लैटरल साइड पे लगता है और एबडक्टर हेलुसिस मीडियल साइड पे लगता है। ये था बच्चे आपका दूसरा। जी बच्चे, बच्चों आप देखें आप लोग काइंडली कि फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस का भी ऑरिजिन जो है वो मीडियल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम से है, ठीक है। और फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस बच्चे आपने याद रखना है कि 2 स्लिप्स की फॉर्म में डिवाइड कर जाता है। देखें ये 2 इसकी स्लिप्स हैं, ठीक है। और ये 2 स्लिप्स बच्चे किस लेवल पे डिवाइड करती हैं बच्चे, प्रॉक्सिमल फेलिंग्स के लेवल पे, ठीक है। बच्चे प्रॉक्सिमल फेलिंग्स के लेवल पे, प्रॉक्सिमल के लेवल पे तो खैर बच्चे, अच्छा ये मैं एक बात बताऊं कि डायग्राम में थोड़ी सी छोटी सी एक गलती है कि जो इसकी स्लिप्स होती है ना बच्चे, वो डिवाइड इस लेवल पे करती हैं, ठीक है। और इंसर्ट फिर जाके बच्चे मिडिल फेलिंग्स के ऊपर होती हैं, ठीक है। मिडिल फेलिंग्स के ऊपर बच्चे जाके दोनों इसकी स्लिप्स इंसर्ट होती हैं बच्चे। 4 इसकी स्लिप्स होती हैं, मतलब 4 इसके टेंडन होते हैं, 1 2 3 4, और स्लिप्स 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट मसल जो आपका आता है बच्चे सेकंड लेयर के अंदर, बेसिकली आपका जो मसल आता है दैट इज, वो आपके 2 मसल्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। सेकंड लेयर में बच्चे आपकी बुक में लिखा है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस आता है, ये हम कर चुके हैं, और फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस आता है, ये भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट मसल बच्चा आपका जो लिखा हुआ है वो लिखा है आपकी बुक में बीडी में लिखा है फ्लेक्सर डिजिटोरम एक्सेसोरियस। अब बच्चे जो स्नेल पढ़ने वाले हैं या केएलएम वाले, मेरे ख्याल से मुझे ये याद पड़ता है कि केएलएम और स्नेल के अंदर बच्चे फ्लेक्सर डिजिटोरम एक्सेसोरियस नहीं दिया हुआ, उसकी जगह बच्चे एक मसल का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है क्वाड्रेटस प्लांटी, ठीक है। और क्वाड्रेटस प्लांटी बच्चे बेसिकली हम लोग फ्लेक्सर डिजिटोरम एक्सेसोरियस को ही कहते हैं, जो यहाँ पे ये लेबल्ड है। क्वाड्रेटस प्लांटी के बच्चे 2 हेड्स होते हैं, ठीक है। 2 आप कह लें कि हाँ 2 हेड्स हैं, एक बच्चे है इसका मीडियल हेड ये वाला, और एक है इसका लैटरल हेड। मीडियल हेड बच्चा राइज कर रहा है आपके मीडियल कनकेव साइट और मीडियल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम से, और लैटरल हेड राइज कर रहा है बच्चे आपके लैटरल ट्यूबरकल से, ठीक हो गया। ये वाली बात आपने याद रखनी है, लैटरल ट्यूबरकल से।
और लैटरल ट्यूबरकल से बच्चे आपको याद होगा अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई भी अराइज कर रहा था, ये सेकंड लेयर का मसल है, तीसरा ये वाला कॉर्डेटस प्लांटी। ठीक है बच्चे, ये दोनों मसल्स की जब टेंडन अराइज करते हैं तो मसल फाइबर्स इंसर्ट हो जाते हैं लैटरल साइड पे अपॉन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। ये देखो बच्चों, ये आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल जा रहा है ना, ये ऐसे, ये एक इसका टेंडन जा रहा है, ये इसका दूसरा टेंडन जा रहा है, ये तीसरा टेंडन जा रहा है, ये चौथा। बच्चे इस फिगर में इसने शो नहीं किया हुआ कॉर्डेटस प्लांटी की इंसर्शन को, लेकिन आप देखें कि 4 टेंडन अराइज करते हैं जो कि लैटरल साइड पे लगते हैं। लैटरल से मुराद बच्चे क्या, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक हो गया, ये चारों बच्चे यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मसल बच्चे जो आपका दिया हुआ है बुक में, दैट आर लंब्राइकल मसल्स। और बच्चे लंब्राइकल मसल्स बहुत मजे के हैं याद करने के लिए, कि लंब्राइकल मसल्स बच्चे जो फर्स्ट आपका लंब्राइकल मसल होता है ये अराइज करता है फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ सेकंड टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल, और बच्चे जाके इंसर्ट कहाँ पे हो जाता है, ये देखिए आप लोग के सामने बिल्कुल क्लियरली इसने दिया हुआ है कि इट गेट्स इंसर्टेड इनटू द साइड्स ऑफ मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। ये मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट्स है। ठीक है, ये मेटाटार्सल है, ये फेलिंग्स है पहली आपकी, तो इनके जॉइंट्स पे बच्चे जाके ये लग जाता है। जो पहला वाला होता है बच्चे, ये आपका लगता है मीडियली। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि जो आपका सेकंड लंबराइकल मसल है ये अराइज कर रहा है बच्चे एडजेसेंट फ्रॉम द एडजेसेंट साइड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, और जाके इंसर्ट हो जाता है ओवर द थर्ड मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। ठीक है, ये सेकंड था, ये थर्ड था। बिग टो पे लंबराइकल मसल्स नहीं लगते। तीसरा लंबराइकल मसल भी बच्चा अराइज करता है एडजेसेंट साइड्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टेंडन्स ऑफ थर्ड एंड नहीं सॉरी सेकंड एंड थर्ड टेंडन। ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का ये पहला टेंडन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सेकंड और थर्ड टेंडन के दरमियान में से अराइज करके लग जाता है फोर्थ मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट के ऊपर मीडियली। और बच्चे जो आपका फिफ्थ लंबराइकल मसल है जहाँ पे मेरा एरो पॉइंट आउट कर रहा है, ये भी बच्चे आपका अराइज करता है बेसिकली थर्ड और फोर्थ टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर हेलुसस लॉन्गस के दरमियान, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस के बीच में से, और इंसर्ट हो जाता है बच्चे जाके मीडियली ओवर द मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। ये थे बच्चे आपके मसल्स फुट के फर्स्ट 2 लेयर्स। ठीक है, अब बच्चे थोड़ा सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। एबडक्टर का तो हमें पता चल ही रहा है कि एबडक्टर आपका जो हेलुसस लॉन्गस है, और जो सॉरी आपकी जो फर्स्ट लेयर का मसल था ना, एबडक्टर हेलुसस और एबडक्टर डिजिटा मिनिमा, ये एबडक्शन करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखें जो फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस था बच्चे, मैंने पहले ही रूल याद करवाया था कि ब्रेविस मसल आपके प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे लगते हैं या मिडिल फेलिंग्स पे। ठीक है, तो बच्चे चूंकि आपके जो लेटरल टोज होते हैं इनकी मिडिल फेलिंग्स भी एग्जिस्ट करती है, तो बच्चे ये आपके प्रॉक्सिमल और मिडिल फेलिंग्स के बीच में करवाते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन। ठीक है, और बच्चे जो आपके सेकंड लेयर के मसल्स हैं इसमें आपका लंब्राइकल मसल्स जो होते हैं बच्चे, ये बेसिकली एक्सटेंशन करवाते हैं डिजिट्स की एट द इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ठीक हो गया, ये वाली बात बच्चे आपने याद रखनी है। ठीक है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद बच्चे आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जो फ्लेक्स कॉर्डेटस प्लांटी मसल था इसका काम क्या होता है बच्चे। इसका काम सिर्फ यही है कि ये बाकी फ्लेक्सर मसल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और उन्हें स्ट्रेट रखता है। ठीक हो गया बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को भेजूंगा फुट के बाकी मसल्स।